पति दुनिया में सबसे ज्यादा शरीफ कौन है? पत्नी का जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट। सीटू पहेली। पति क्या तुम जानती हो दुनिया में सबसे ज्यादा शरीफ कौन है? पत्नी दुनिया में सिर्फ वही लोग शरीफ हैं जिनके मोबाइल में पासवर्ड नहीं है। पड़ोसन बहन नया हार तो बहुत अच्छा है, कितने का पड़ा है? दूसरी महिला ज्यादा नहीं 2 दिन की लड़ाई 1 दिन की भूख हड़ताल 2 दिन का मौन व्रत और बस थोड़ा रोना धोना। पड़ोसन अभी अपने पति से रूठ जाती है। एक ढोल वाला शादी में खूब ढोल बजा रहा था, उसके ढोल पर 2 महिलाओं के फोटो बने हुए थे। एक महिला ने पूछा तुम सुंदरता के पुजारी लगते हो? ढोल वाले ने बोला पुजारी जैसी कोई बात नहीं है, एक तरफ मेरी सास की फोटो है और दूसरी तरफ तो आप समझ ही गए होंगे। घर पर तो मौका मिलता नहीं, इसीलिए यही दे दनादन दे दनादन। पत्नी ने दिया फेक आईडी पर ऐसा ज्ञान, बाहर आ गए पति देव के सारे दांत। सीटू पहेलियां। पत्नी उठो सुबह हो गई। पति आंखें नहीं खुल रही है, ऐसा कुछ बोलो कि नींद गायब हो जाए। पत्नी रात में जिस जानू से चैट कर रहे थे वो मेरी दूसरी आईडी है, अब बेचारे पति को 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। 2 दोस्त आपस में बात करते हुए, रामू मैं कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता। श्यामू क्यों? रामू क्योंकि पत्थर खोजने में बहुत समय लग जाता है। लड़की मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई तो मेरी शादी रिक्शा वाले से करा देंगे। पप्पू अरे वाह, मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं फेल हुआ तो मुझे रिक्शा दिला देंगे। पत्नी मैं बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी। पति मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी मैं तो बीमार हूँ इसीलिए मर जाऊंगी, लेकिन तुम किस लिए? पति मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पत्नी तुरंत बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। गर्लफ्रेंड क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बॉयफ्रेंड का जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी। सीटू पहेली। टीचर बच्चों आई लव यू का आविष्कार किस देश में हुआ? चिंटू स्टूडेंट चीन में। टीचर वो कैसे? स्टूडेंट मैम इसमें चीनी गुण है, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो जिंदगी भर ना चले तो घंटे भर। मास्टर बेटा कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ। छात्र मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे, मास्टर जी की है 2 बेटी और मैं मरता हूँ छोटी पे, मास्टर जी बेहोश। गर्लफ्रेंड क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बॉयफ्रेंड हाँ। गर्लफ्रेंड लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। बॉयफ्रेंड प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। शादी की पहली रात पप्पू ने अपनी सास को फोन लगाया। पप्पू सासू माँ आपकी बेटी में तो 1000 कमियां हैं। सास हाँ बेटा इसी वजह से तो उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। हंसा हंसाकर चेहरे की रौनक बढ़ा देंगे ये मजेदार चुटकुले, आप भी सुनकर ले मजा। सीटू पहेलियां। डॉक्टर आपका लड़का पागल कैसे हो गया? पिता वो पहले जनरल बॉगी में सफर करता था। डॉक्टर तो इससे क्या? पिता लोग बोलते थे थोड़ा खिसको तभी से खिसक गया। सोनू पत्नी से सुनती हो अगर तुम्हारे बाल इसी रफ्तार से झड़ते रहे तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। पत्नी है भगवान मैं पागल अब तक इनको बचाने की कोशिश कर रही थी। लड़की बंटी से क्या कर रहे हो? बंटी मच्छर मार रहा हूँ। लड़की अब तक कितने मारे? बंटी 5 मारे, 3 फीमेल और 2 मेल। लड़की कैसे पता चला कि मेल कौन है और फीमेल कौन? बंटी 3 आईने पर बैठे थे और 2 बियर के पास। लड़का आई लव यू डियर। लड़की तुझे मेरी चप्पल का साइज तो पता है ना? लड़का अरे पहले से ही गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए, मैं नहीं दे रहा कोई सैंडल वैंडल। टीचर रमेश बताओ अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों डूब रहे हो तो तुम पहले किसको बचाओगे? रमेश डूब जाने दूंगा दोनों को, आखिर दोनों एक साथ कर क्या रहे थे? डॉक्टर ने मरीज से पूछा कैसी हुई ऐसी हालत? जवाब सुनकर नहीं रुकेगी
बच्चों, आई लव यू का आविष्कार किस देश में हुआ? चिंटू, स्टूडेंट, चीन में। टीचर, वो कैसे? स्टूडेंट, मैम, इसमें चीनी गुण है, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो जिंदगी भर, ना चले तो घंटे भर। मास्टर, बेटा कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ। छात्र, मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे, मास्टर जी की है 2 बेटी और मैं मरता हूँ छोटी पे, मास्टर जी बेहोश। गर्लफ्रेंड, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बॉयफ्रेंड, हाँ। गर्लफ्रेंड, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। बॉयफ्रेंड, प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। शादी की पहली रात पप्पू ने अपनी सास को फोन लगाया। पप्पू, सासू माँ, आपकी बेटी में तो 1000 कमियां हैं। सास, हाँ बेटा, इसी वजह से तो उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। फनी जोक्स, आंखें सिर्फ मोबाइल देखने के लिए नहीं दी है। सुने सास बहू के मजेदार चुटकुले। सीटू पहेली, नई नवेली दुल्हन ने सास के पैर छुए। सास, सदा खुश रहो। दुल्हन, आप रहने देगी? सास, भगवान ने तुम्हें 2 आंखें सिर्फ मोबाइल देखने के लिए नहीं दी है। कुछ नहीं तो सही, चावल से 2-4 कंकड़ ही बीन दिया करो। बहू, भगवान ने आपको भी 16 दांत सिर्फ मेरी बुराई करने के लिए नहीं दिए हैं। 2-4 पत्थर भी चबा लिया करो। सास गुस्से में बहू से बोली, पागल हो गई है क्या? फ्रिज में मंदिर का घंटा क्यों रखा है? बहू, माँ जी आप ही तो बोली थी आटा गूंद के 1 घंटा फ्रिज में रख देना। बहू सास से, माँ जी ये अभी तक नहीं आए, कहीं किसी और लड़की के साथ तो? सास, अरे कलमुही, तू हमेशा उल्टा क्यों सोचती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी टर्क के नीचे आ गया हो। बहू सास से, माँ जी कल रात मेरी इनसे लड़ाई हो गई। सास, कोई बात नहीं, पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है। बहू, वो तो ठीक है माँ जी, ये बताइए लाश ठिकाने कहाँ लगानी है? फनी जोक्स, आंखें सिर्फ मोबाइल देखने के लिए नहीं दी है। सुने सास बहू के मजेदार चुटकुले। सीटू पहेली, नई नवेली दुल्हन ने सास के पैर छुए। सास, सदा खुश रहो। दुल्हन, आप रहने देगी? सास, भगवान ने तुम्हें 2 आंखें सिर्फ मोबाइल देखने के लिए नहीं दी है। कुछ नहीं तो सही, चावल से 2-4 कंकड़ ही बीन दिया करो। बहू, भगवान ने आपको भी 16 दांत सिर्फ मेरी बुराई करने के लिए नहीं दिए हैं। 2-4 पत्थर भी चबा लिया करो। सास गुस्से में बहू से बोली, पागल हो गई है क्या? फ्रिज में मंदिर का घंटा क्यों रखा है? बहू, माँ जी आप ही तो बोली थी आटा गूंद के 1 घंटा फ्रिज में रख देना। बहू सास से, माँ जी ये अभी तक नहीं आए, कहीं किसी और लड़की के साथ तो? सास, अरे कलमुही, तू हमेशा उल्टा क्यों सोचती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी टर्क के नीचे आ गया हो। बहू सास से, माँ जी कल रात मेरी इनसे लड़ाई हो गई। सास, कोई बात नहीं, पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है। बहू, वो तो ठीक है माँ जी, ये बताइए लाश ठिकाने कहाँ लगानी है? पत्नी ने पति को मारी जोरदार लात, वजह सुनकर नहीं रुक पाएगी हंसी। सीटू पहेली, सोनू, यार लोग कहते हैं कि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। मोनू, हाँ सही बात है। सोनू, पर मेरे तो पैर के अंगूठे का नाखून ही टूट गया ना। पत्नी ने अचानक पति को जोर से लात मारी। पति बेचारा तिलमिला उठा। पति, मारा क्यों? पत्नी, जी मच्छर था, मेरे जीते जी कोई और आपका खून चूसे, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लड़की वाले बेटी के लिए लड़का देखने गए। लड़की वाले, कितना कमा लेते हो? लड़का, इस महीने 2 करोड़ कमाया। लेकिन लड़की वाले, फिर क्या हुआ? लड़का, बस फिर मोबाइल में 3 पत्ती हैंग हो गया और सारी कमाई चली गई। पति फोन पर पत्नी से, तुम बहुत प्यारी हो। पति, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो?
दोस्त से पूछा तुम्हारी शादी कैसे हुई, जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट सीटू पहेली। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी तबीयत खराब है क्योंकि तुम्हारे पास दिल नहीं है। मरीज ने कहा सर मेरे पास दिल तो है लेकिन वो मेरी पत्नी के पास है। एक आदमी ने अपने दोस्त से पूछा तुम्हारी पत्नी कितनी सुंदर है। दोस्त ने कहा मेरी पत्नी तो सुंदर नहीं है लेकिन वह मेरी माँ की तरह है। एक आदमी ने अपने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने कहा कब से। आदमी ने कहा कौन सी बीमारी। एक आदमी ने अपने दोस्त से पूछा तुम्हारी शादी कैसे हुई। दोस्त ने कहा मैंने अपनी पत्नी को देखा और कहा तुम मेरी हो। संता डॉक्टर चश्मा लगाने के बाद मैं पढ़ तो सकूंगा ना। डॉक्टर हाँ बिल्कुल। संता फिर ठीक है डॉक्टर नहीं तो अनपढ़ आदमी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। पति तुम इतना क्यों चिल्लाती हो। पत्नी ने दिया मजेदार जवाब सीटू पहेली। पति क्या तुम मेरे जीवन का चांद बनोगी। पत्नी खुश होकर हाँ जानू। पति बहुत खूब तो मुझसे 3,84,400 किलोमीटर दूर रहो। फिर पति की हुई जोरदार कुटाई। पति तुम इतना क्यों चिल्लाती हो। पत्नी क्योंकि हर बार गलती तुम ही करते हो। पति काश तुम एक कोयल होती। पत्नी तो फिर क्या करते। पति फिर मैं तुझसे पूछता कि बता कौन ज्यादा गलती करता है और तुम कोयल की कुक कुक करती। टीचर तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते हो। टीटू क्योंकि पढ़ाई सिर्फ 2 वजह से की जाती है। पहला कारण है डर और दूसरा कारण शौक। बिना वजह के शौक हम पालते नहीं और डरते तो हम किसी के बाप से नहीं। एक हवाई जहाज तूफान में फंस गया। पायलट यात्रियों से बोला किसी को बचने की दुआ आती है क्या। एक बाबा खुश होकर बोले हाँ मुझे आती है। पायलट ठीक है बाबा आप दुआ कीजिए। एक पैराशूट कम है। बाबा बेहोश। जोक्स एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा ऐसा सवाल सुनकर नहीं रुकेगी हंसी। सीटू पहेली। टीचर चल बता 4 और 4 कितने होते हैं। पप्पू 10 होते हैं। टीचर 8 होते हैं नलायक। पप्पू हम दिलदार घर से हैं। 2 मैंने अपने खुद के भी डाले हैं। फिर टीचर ने उसकी पिटाई करते हुए उसकी सारी दिलदारी निकाल दी। दोस्तों हम उन्हें मुड़-मुड़ कर देखते रहे और वो हमें मुड़-मुड़ कर देखते रहे। वो हमें हम उन्हें वो हमें हम उन्हें क्योंकि परीक्षा में ना उन्हें कुछ आता था और ना हमें। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपसे बिना पूछे कहीं भी आ जा सकूं। माँ बेटा इतना बड़ा तो तेरा बाप भी कभी नहीं हुआ। पत्नी इस महीने मैं आपसे कम लूंगी। पति अरे वाह यह कैसे हुआ। पत्नी क्योंकि महीना ही 28 दिन का है। आज के मजेदार जोक्स। जब तूफानी बारिश में आधी रात को पिज्जा लेने गया संता सुने धमाकेदार जोक्स सीटू पहेली। तूफानी बारिश में आधी रात को संता पिज्जा लेने गया। पिज्जा वाला आप शादीशुदा हो। संता ऐसे तूफान में कौन माँ अपने बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी। रिंकू कल मैंने रॉकेट छोड़ा तो सीधे सूरज से जा टकराया। पिंकू क्या बात कर रहा है। फिर क्या हुआ। रिंकू फिर क्या मुझे कल से सूरज की मम्मी खोज रही है। पिंकू किस लिए। रिंकू मुझे पीटने के लिए और किस लिए। मिंटू अपनी सास से बहुत दुखी था। मिंटू अपनी बीवी रिंकी से तुम्हारी माँ मानती क्यों नहीं। जले पर हमेशा नमक छिड़कती रहती है। रिंकी अब क्या हो गया। मिंटू आज फिर से पूछ रही थी कि दामाद जी मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। फनी जोक्स मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। ये जोक्स सुनकर घर में गूंजने लगेंगे हंसी के ठहाके। सीटू पहेली। गर्लफ्रेंड जरा किचन से आलू लेते आना। बॉयफ्रेंड यहाँ तो कहीं आलू दिख नहीं रहे हैं। गर्लफ्रेंड तुम तो हो ही अंधे कामचोर हो। एक काम ढंग से नहीं कर सकते। मुझे पता था
और पूरी टीम हंसने लगी, लेकिन बंता नहीं हंसा। बॉस, तुम्हें मेरा चुटकुला समझ में नहीं आया क्या? बंता, सर मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। बंता की बात सुनकर बॉस बेहोश। संता, सगाई और शादी के बीच में थोड़ा समय क्यों रखा जाता है? बंता, क्यों? संता, ताकि कोई ये ना कह सके कि दुर्घटना से बचने का मौका नहीं दिया गया। गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए आग पर चल सकती हूँ, नदी में कूद सकती हूँ। बॉयफ्रेंड, लव यू जानू, क्या तुम मुझे अभी मिलने आ सकती हो? गर्लफ्रेंड, पागल हो क्या इतनी धूप में? बंटी और बबली की ये बातें सुनकर लोटपोट हो जाएंगे आप। सुने वायरल जोक, सीटू पहेली। बंटी, नर्स बार बार कह रही थी डरो मत, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। सोनू, तो इसमें डरने की क्या बात है? सही तो कह रही थी बंटी, अबे वो मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी। वीरू, सुना है कि शादियां आसमान में ही तय हो जाती है। जय, बिल्कुल ठीक, लेकिन यह भी याद रखना कि तूफान और बिजली भी आसमान से ही कड़कती है। पत्नी, तुम मुझे सोते हुए गाली दे रहे थे। पति, नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। पत्नी, क्या गलतफहमी? पति, यही कि मैं सो रहा था, तब से वाकई में पति की नींद गायब है। बबली, मेरे पापा तो बहुत ही डरपोक किस्म के इंसान हैं। जब भी बरसात में जोर से बिजली चमकती है तो वो पलंग के नीचे घुस जाते हैं। बंटी, मेरे पापा तो इससे भी ज्यादा डरते हैं। मेरी मम्मी जब भी नानी के घर जाती है तो पास वाली आंटी के घर सोने चले जाते हैं। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, कैसी हुई ऐसी हालत? जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी। सुने ऐसे ही जोक्स, सीटू पहेली। टीनू बड़ा परेशान था, बेचारे की शादी जो नहीं हो रही थी। हर बार शादी होते होते टूट जाती। एक दिन एक पंडित जी के पास पहुंच गया और बोला, पंडित जी कोई उपाय बताएं, मेरी शादी नहीं हो रही, हमेशा टूट जाती है। पंडित जी ने कहा, शादी हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले तुम लोगों से सदा सुखी होने का आशीर्वाद लेना बंद करो। डॉक्टर, कैसे हुई ऐसी हालत? घायल मरीज, एक लड़की ने मेरी टांग पर गाड़ी चढ़ा दी। डॉक्टर, सड़क से दूर फुटपाथ पर चलना चाहिए था ना। घायल मरीज, मैं तो गार्डन में लेटा हुआ था। कर्मचारी, जैसे ही आज नई शर्ट पहनकर ऑफिस गया, बॉस, वह नई शर्ट तुमने खरीदी है क्या? कर्मचारी, नहीं सर, भैया ने गिफ्ट में दी